सब्सक्राइब कीजिए मेरे YouTube चैनल समीर सर की पाठशाला को और दबाइए बेल आइकॉन मेरे लेटेस्ट अपडेट के लिए। इसमें कोई भी पैसे नहीं लगते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का समीर सर की पाठशाला में फिर से। आज जो मैं विषय लेकर के आया हूँ वह है आपको नॉन वर्बल रीडिंग का। नॉन वर्बल रीडिंग होता है वो कुछ डायग्राम वगैरह इस तरह का होता है, तो चित्र को ज्यादा अच्छा नहीं बनाऊं कोई बात नहीं, लेकिन समझने के लिए काफी है मेरे ख्याल से। और मैं बिल्कुल आज नई जगह पर शूटिंग कर रहा हूँ और मैंने ये बनाया बड़ा सा, ये देख रहे हैं आप, ये बहुत बड़ा सा ये है मेरा व्हाइट बोर्ड है। इसके बाद थोड़ी बहुत लाइटिंग की प्रॉब्लम यहाँ भी हो रही है, मैं धीरे धीरे वो सब चेक कर लूंगा। और क्योंकि इसके ऊपर से लाइट आ रही थी तो मैंने यहाँ से लिखना प्रारंभ किया, क्योंकि मेरे ख्याल से यहाँ से आप लोगों को देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है तो थोड़ा सा मैं बर्दाश्त कर लें, क्योंकि मैं यहाँ तक आया हूँ तो आस्ते आस्ते मैं और भी अच्छा कर लूंगा। और लाइटिंग की व्यवस्था जब हो जाएगी ठीक से, यहाँ ऊपर से कुछ सेट कर लूंगा ताकि बोर्ड पर लाइट नहीं पड़े, सिर्फ मुझ पर पड़े। बोर्ड पर लाइट पड़े लेकिन सिर्फ दिखाई पड़े, तो इस प्रकार से कुछ जो है। तो इसके ऊपर लाइटिंग रहती है, मैंने यहाँ पर डॉट आउट कर दिया ताकि इसके नीचे दिखाई कुछ लाइटिंग का आप लोग को प्रॉब्लम नहीं हो। और मैं ऑनलाइन प्रतिदिन आता हूँ 8:30 बजे से, रात्रि 8:30 से 9 बजे तक मैं लाइव आता हूँ। मैं आपको बता देता हूँ सभी को प्रश्नों का कल मैंने रीडिंग का किया था, काफी अच्छे स्टूडेंट लोग आए, सभी कोई जो उसमें पार्टिसिपेट किए थे और भाग लिए थे, तो अच्छे आंसर आ रहे थे। तो उससे पहले मैं जीके पूछता बैठे बैठे यूं, अब मैं बोर्ड लगा लिया हूँ तो मैथ की रीडिंग करता रहूंगा। तो मैं आज लेके आया हूँ खासकर BSSC के लिए ही लेके आया हूँ, क्योंकि बिहार SSC की परीक्षा में भी पूछे जाते हैं कुछ ये नॉन वर्बल रीडिंग। तो इसमें क्या होती है कि स्टूडेंट या तो छोड़ के चले जाते हैं, इजी लगा तो बनाया, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर वो 1-2 आप जान जाओ तो वो भी आप छोड़ करके नहीं आओगे। तो मैं कुछ प्रश्न 8-10 जो हो सकता है हल करने का प्रयास करूंगा। तो मैं ये पहला प्रश्न आपके सामने में देख लिए है, स्क्वायर के अंदर एक एरो है, ऐसा है, फिर ऐसा है, फिर ऐसा है, फिर ऐसा। नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पर वाटर चिन्ह लगा हुआ है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, ABCD, इसमें से क्या होगा आपको ढूंढना है। तो मैं बता देता हूँ कि 1 स्क्वायर इक्वल टू, बुक में तो होता है कुछ अलग, मैं 8 इक्वल डिवीजन बांटता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 L इक्वल डिवीजन में इसे बांटता हूँ। यानी यहाँ से यहाँ तक जो बढ़ता है ये संख्या 1 है, यहाँ से यहाँ तक 2 है, यहाँ से यहाँ तक फिर 1 है, यहाँ से यहाँ तक 2 है। इस प्रकार हर जो है वो 2-2 में बढ़ता चला गया, ठीक है। और बुक में यहाँ 1 होगा तो यहाँ हार क्या था 1.5 होगा, तो उससे प्रॉब्लम होती है, इसलिए 8 इक्वल डिवीजन में आप लोग बांट करके ही इस स्क्वायर वाला जो भी होता है उसको सॉल्व करने का प्रयास करें। तो बस बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न है, एरो यहाँ चला गया है, फिर यहाँ एक स्टेप मैंने कहा था 8 इक्वल डिवीजन में, एक स्टेप यहाँ आया, फिर यहाँ से एक स्टेप यहाँ आया, फिर यहाँ से एक स्टेप यहाँ आया। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, एक स्टेप ये फिर इधर चला आया, यानी कि क्लॉक वाइज में एक एक स्टेप ये चलता जा रहा है, यानी कि घड़ी के दिशा में, एंटी क्लॉक में। तो क्लॉक वाइज में ऐसा आएगा, तो इस प्रकार से ये कैसा यहाँ पर चित्र ऐसा बन जाएगा, इस प्रकार का बन जाएगा। नेक्स्ट में इस प्रकार से आपका आंसर नंबर हो जाएगा B। तो दोस्तों मैं अगला प्रश्न लिखने वाला, आपने कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। और ये मैंने सेट किया, मैं बिल्कुल जगह पे खड़े हूँ, आपको दिखाई पड़ रहा हूँ मेरे ख्याल से, मैंने सब कुछ चेक कर दिया था पहले शायद। और उसके बाद ये प्रश्न आपको देख रहे हैं हल हो गई। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखने वाला हूँ, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे हैं। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब अवश्य कर दी, क्योंकि अब सब्सक्राइब काफी हो रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, और काफी लाइक्स बढ़ रहे हैं, वॉच आवर भी फास्ट टाइम भी बढ़ रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और इसमें आप लोग वीडियो पूरा देखेंगे, ये रिक्वेस्ट आप लोगों से। इससे क्या होगा, मेरा वॉच टाइम काफी बढ़ेगा। तो अगर बढ़ेगा तो मैं YouTube में रह जाऊंगा, और मेरी बात को मान चुके हैं और मुझे वॉच टाइम पूरा दे रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, मुझे काफी अच्छा लग रहा है। लाइव आप सभी कोई रात्रि में लाइव अवश्य आवे। अब मैं अगला प्रश्न लिखने वाला हूँ और वीडियो के अंत तक कृपया आप लोग बने रहे। तो दोस्तों ये अगला प्रश्न आपके सामने फिक्स दिया गया है, देख लीजिए। यह दिए गए चित्र में वृत्त यानी सर्किल युवा व्यक्तियों को, यानी जो युवा व्यक्ति हैं, जो युवा यंग है, नौजवान, त्रिभुज जो है ट्रायंगल, अशिक्षित यानी कि जो इलिटरेट पर्सन है उसको, उस व्यक्तियों को ये करते हैं, इंडिकेट करते हैं, दर्शाते हैं। और आया यानी कि जो रेक्टेंगल है तो रोजगार प्राप्त व्यक्तियों को प्रदर्शित करते हैं, यानी कि जो एम्प्लॉयड है, जिनके पास रोजगार है, उनको प्रदर्शित करते हैं। तो कौन सी संख्या युवा, अशिक्षित और बेरोजगार व्यक्तियों को प्रदर्शित करता है। तो इसमें युवा का, अशिक्षित का तो डायग्राम का दिया है, युवा का, लेकिन बेरोजगार का कोई इसमें डायग्राम नहीं है। अगर आप चाहो नए स्टूडेंट हो तो आप बना सकते, जैसे वृत्त को युवा, यहाँ लिखो वृत्त, यहाँ लिखो इसके युवा, समझने के लिए। इस प्रकार से त्रिभुज को अशिक्षित, ये त्रिभुज है,
इसको अशिक्षित, और इस प्रकार से आयत रेक्टेंगल जो दिया हुआ है इसका होता है क्या, रोजगार प्राप्त, यानी ये बेरोजगार नहीं है। तो दोस्तों बेरोजगार फिर कौन होगा, जिसके पास रोजगार नहीं होगी वो बेरोजगार होगा, यानी कि जो इसके अंतर्गत नहीं आएगा वो सारे के सारे बेरोजगार हैं। जैसे कि रोजगार प्राप्त है, ये 7 नंबर, ये रोजगार प्राप्त है, 100% रोजगार प्राप्त है क्योंकि ये इसके अंतर्गत आता है, आयत के अंतर्गत आता है। ये 5 नंबर जो है ये शिक्षित भी है, अशिक्षित है और रोजगार प्राप्त है, लेकिन युवा नहीं है। ये होते हैं बूढ़े होंगे या जो भी हो, उससे मतलब नहीं, जितना बताया उतना सही मतलब होना चाहिए। अब ये 2 नंबर जो है ये युवा है और रेक्टेंगल के अंतर्गत आते हैं, तो ये रोजगार प्राप्त है, युवा है और प्लस रोजगार प्राप्त है। और ये अशिक्षित है अशिक्षित ये पता नहीं है। ये एक जो है ये आपको केवल और केवल युवा है, ना तो ये शिक्षित है ना ही आपको जो है अशिक्षित है। थोड़ी ये शिक्षित नहीं है तो अशिक्षित ही होगा, क्योंकि ये शिक्षित है अशिक्षित माना जाए। इसके अलावा जो है ये रोजगार प्राप्त भी नहीं है, क्योंकि जो आपको तीनों में कॉमन है, जैसे 4 तीनों में कॉमन है, ये आपको युवा भी है और शिक्षित भी है और रोजगार प्राप्त भी है, तीनों के तीनों, क्योंकि ये तीनों में कॉमन आता है। रहा सवाल 3 का, तो 3 जो है त्रिभुज और ये वृत्त, ये दोनों के अंदर आता है। त्रिभुज का हो गया आपको अशिक्षित, युवा का हो गया आपको ये सर्किल का हो गया आपको युवा। तो यो आपको युवा और अशिक्षित तो मिल गया। अब रोजगार कहाँ से मिलेगा, तो ये यहाँ पर है, अगर इसमें होता तो ये रोजगार प्राप्त हो जाता, तो इसमें नहीं, इसका मतलब इससे बाहर है, तो रोजगार प्राप्त नहीं, तो बेरोजगार है। इसका मतलब 3 नंबर ही है, जो युवा है और शिक्षित है और बेरोजगार है। तो आपका ऑप्शन नंबर C 3 ये आपका हो जाएगा उत्तर। बेहद ही आसान था, कोई प्रॉब्लम थी नहीं। अगर प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख करके बता रहे। मैं अगला प्रश्न लिखने जा रहा हूँ, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे, या फिर प्रश्न है पॉज करके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 3। ये दिया गया है, वह आकृति ज्ञात करें जिससे समस्या आकृति में दिए गए खंड कट गए हैं। इसका मतलब ये समस्या, ये जो है समस्या आकृति, प्रश्न आकृति है, समस्या आकृति से करते हैं, और ये उत्तर आकृति है। ABCD 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो बोला इसमें से कौन सा जो काट के अलग कर दिया जाए इस प्रकार का बन जाएगा। ये आप देख रहे हैं, इसका कोई ट्रिक नहीं होता। आप जितना इसमें स्टडी करेंगे, जितना अध्ययन करेंगे, तो गहन अध्ययन, तो आपको ये अपने आप खुद क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो देखे, आप सब ध्यान से देखने के बाद अगर मैं डायरेक्ट बात करूँ, तो अगर अलग अलग करूंगा तो समय काफी लगेगा। इस प्रकार सीधा आपका आंसर की बात करता हूँ। ये एक्चुअली D नंबर से जो है कट के अलग अलग हुआ है, कैसे ये मैं दिखाता हूँ। ये देख रहे हैं, एक ऐसा है ये वाला, इस प्रकार से मान लिया एक ये हो गया, इस प्रकार से ऐसा ही बिल्कुल ये चंद्राकार यहाँ पे है, मून टाइप का हाफ मून, और एक यहाँ पे है ये वाला, एक ये हो गया। चलो भाई 3 तो पूरा हो गया। इसके बाद बाकी और कैसे कैसे कटा हुआ है, तो आप देख रहे हैं ये वाला जो है ये हम मान लेंगे ये इस जगह का है, यहाँ पर का ये कट कर यहाँ आ गया है, वो कटा हुआ है। अब ये 2 को ले लेंगे, तो 2 में से एक जो है आप इसको आप घुमा दो वापस इस प्रकार से, तो ये वाला क्षेत्र हो जाएगा, ये वाला ये हो जाएगा आपको वहां का। और ये जो है आपको, क्योंकि थोड़ा सा मैंने बनाया है खुद से, तो कुछ बड़ा कोई छोटा हो गया, ये वाला हो जाएगा यहाँ का, इस जगह का कटा हुआ क्षेत्र। इस प्रकार से आंसर हो जाता है इसका D। तो अगर आप लोगों को कुछ कंफ्यूजन हो तो आप इसको पॉज करके अच्छे से समझने का प्रयास करें, तो क्लियर हो जाए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। तो मैं अब अगला प्रश्न लिखूंगा, और मैं फिर से कहता हूँ, जो लोग नए आए हैं वो अवश्य सब्सक्राइब करें चैनल को, और बेल आइकन जो होता है वहां पर घंटा जो है अवश्य दबा दें, ताकि जो है मेरा लेटेस्ट अपडेट जो भी होता है वो आप लोग तक पहुंचता रहे जब भी मैं हूँ। रोज रात को मैं 8:30 से 9 बजे के बीच में 8:30 PM से 9 PM तक मैं आता हूँ लाइव। आप आकर के अपना ज्ञान बढ़ाएं, मुझे भी कुछ सुझाव देना हो तो दें, और मैं ग्रेजुअली और आस्ते आस्ते हर कुछ यहाँ व्यवस्था अच्छा करो, बने रहे। तो दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने है नंबर 4। इसमें लिखा हुआ है किस उत्तर आकृति में प्रश्न आकृतियां निहित है।
यानी इसका ऐसा का जो आकृति है उसमें इसमें प्रश्न की आकृति नहीं है, यानी इसमें ये समाया हुआ है। तो ये प्रश्न की आकृति देख रहे हैं कि इस प्रकार से ये डब्बा बना हुआ है, ये पूरी तरह से ये वर्ग स्क्वायर भी नहीं है, यहाँ से ये करके ऐसा हो गया, ये तो आप देख ही रहे हैं। तो इसका कुछ नाम तो वहां तो होता नहीं जो मैं बताऊंगा। इस प्रकार से 4 ऑप्शन में देखेंगे तो आपको ढूंढने पर जब आप देखेंगे गौर से तो ये प्रैक्टिस जितना करेंगे तो आपको आसान होता जाएगा। तो ये आप देखें ध्यान से, तो ये आपको इसका आंसर आराम से मिल जाएगा। इसमें अगर देखेंगे तो वो पूरा परफेक्ट कुछ बैठ नहीं रहा है, ये यहाँ से चला गया ऐसे, तो कुछ हो नहीं रहा है। इसमें भी ऐसा ऐसा है, तो ऐसा ऐसा यहाँ तक तो चलो ठीक है भाई, फिर ऐसा फिर हो नहीं रहा है। इसमें भी इस प्रकार से यहाँ तक तो चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट जो है नीचे वाला फिर ये नहीं हो रहा है, सी नंबर। तो अब देखते हैं डी नंबर में क्या है। डी नंबर में देखिए तो ऐसा 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 गया हुआ, ठीक है। तो अगर हम देखें तो अगर यहाँ सी नंबर में देखते हैं, अगर ऐसा ऐसा और ऐसा होता तो ऐसा ऐसा और ऐसा यहाँ तक आंसर आपको मिल रहा है सी में। मगर सी में यहाँ पर इस जगह पर देखिए थोड़ा सा यहाँ पर लाइनिंग सीधी खींची गई इस जगह पे, तो यहाँ पर नहीं हो रहा है आंसर ये भी। क्योंकि अगर ये यहाँ पर आगे इसका कोण पे यहाँ बिंदु पे मिल गया होता तो अलग बात है, फिर वहां पे एक सीधी लाइन थोड़ी सी हल्की सी, जैसे कि यहाँ पर एक सीधी लाइन है। सी ऐसे भी आपका नहीं हो रहा है। अब डी में देखते हैं आंसर सही होता है या नहीं। तो डी नंबर देखिए, तो डी नंबर देखिए मैं दिखाना चाहता हूँ। देखिए एक मेरे पास अलग मार्कर नहीं, इसी मार्कर देखिए एक ऐसा चला गया, ठीक है, इसे मैं मोटा कर रहा हूं, ऐसा 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 और ऐसा, ये देख रहे हैं, इस ऐसा ऐसा ऐसे और ऐसे। उसी प्रकार से आप यहां से अगर लोगे आपका आंसर यहां मिल जाएगा, ऐसा 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 और ऐसा। बाकी रहा सवाल इसका, थोड़ी ये पूरा यहां तक मिला हुआ है, तो ये आपका ये वाला भी आकृति इसी मिल जाती है। तो पूरी मिले या ना मिले, लेकिन आपको इतना श्योर है कि पूरा आकृति आपको मिल गया। देखिए ऐसा भी मिल गया, ऐसा भी मिल गया, ऐसा भी मिल गया, और नीचे का फिर ये भी मिल गया, और ये बंद डब्बा भी मिल गया। ये पूरी की पूरी आकृति आपको डी नंबर में उपलब्ध है। तो इसको आप इसमें कोई ट्रिक वाली होती है, ट्रिक वाली भी होती है, तो मैं उसका अलग से क्लास कराऊंगा तब आपको समझाऊंगा उसमें कैसे प्रकाश होता है। इसमें ट्रिक यही होता है कि आप जितना बारीकी से अध्ययन करोगे लाइनिंग का, तो ही आपको पता चल पाएगा कि किस प्रकार से ये होता है। और ऐसा कोई ट्रिक विशेष नहीं होता। ट्रिक वाला जो होता है वो मैं आप लोग को बताऊंगा, पढ़ाऊंगा। नन भरवल रीजनिंग का क्या होता है वो मैं बताऊंगा। तो मैं अगला प्रश्न लिखने वाला हूँ, तब तक आप लोग जो है मतलब यहाँ बने रहे हमारे साथ वीडियो पर, और इंतजार करें, थोड़ा सा इंतजार करके बस ये खत्म, मेरा आवाज खत्म हो, अगला प्रश्न तो आपके बोर्ड पर ही रहेगा। तो दोस्तों ये अगला और 5वां नंबर का प्रश्न आपके सामने में है। प्रश्न आकृतियां दिए हुए हैं, 4 आकृति कुल है, और कुल 4 ABCD के ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें से आपको ये जान लेना है, थोड़ी मैं शेडो आ रही है, फिर भी पीछे तो क्लियर आ रही है। चलो मैं शेडो को थोड़ा सा और अलग कर लेता हूँ, ताकि ये देखो ये 4 आकृति दी हुई है और ABCD 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आपको बताना है कि जब एक आकृति वो इससे संबंधित है, तो ये किससे संबंधित होगा, ये ABCD में इसमें जो है आपको ये निकालना है। तो इसके लिए आपने पहला आकृति और दूसरा आकृति में देखो क्या समानता है आपस में, क्या उसमें परिवर्तन हुई है। ये प्लस का चिन्ह तो यहाँ भी है, प्लस का चिन्ह यहाँ भी है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद ये जो आपको ये स्क्वायर जो कलर है पूरा ब्लैक, ये ब्लैक बोलता है, ब्लैक किया हुआ डार्क, ये नीचे चला आता है। और एल जो है, एल का होता है वाटर इमेज। इस प्रकार से उल्टा एल ऐसा बना हुआ है, इसका वाटर इमेज ऐसा हो जाएगा, है ना, ऐसा हो जाएगा, यानी वाटर इमेज बिल्कुल ऐसा हो जाएगा वाटर इमेज का एल का। और ये वाटर इमेज बन के क्या होता है, पलट जाता है। एल का वाटर इमेज बन के पलट जाता है, यानी ये यहाँ चला आता है और ये यहाँ चला आता है। और ये जो आकृति बनी हुई है इसका वाटर इमेज होता है एल, यानी नीचे की तरफ, और वो पलट जाता है। बिल्कुल ऐसा ही होगा यहाँ पे। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक मैं इसको मिटा देता हूँ, यहाँ पर एक प्लस का चिन्ह होगा जिस प्रकार से है, और ये वाला स्क्वायर यहां आ जाएगा, मैं इसे कलर कर दिया। और इस एल का वाटर इमेज ऐसा बनेगा दोस्तों,
ऐसा बनेगा, और ऐसा बनने के बाद ये उस तरफ पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो ये वाक के जगह पर जो है आपको ऐसी आकृति बनेगी। तो ABCD में कहां पर ये आकृति है तो आप लोग खुद ढूंढ कर देख लो, बिल्कुल A नंबर में ये आकृति है, आपका आंसर हो जाता है इसका A। तो आपको लोगों को जितना ज्यादा मटेरियल हो सके उतना ज्यादा देने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि जोड़ने की बहुत टफ एग्जाम होगी। एग्जाम में ऐसा नहीं होता है कि विद्यार्थी को ये ज्यादा परेशान किया जाता है, एग्जाम में होता है कि एग्जाम को प्रेशर ही इतना ज्यादा रहता है, स्टूडेंट डर जाते हैं, प्रेशर में आकर के बहुत इजी क्वेश्चन को भी गलत कर जाते हैं। इसलिए आप लोगों को इजी प्रश्न कभी गलत नहीं करना है, क्योंकि इजी जो है वो हर कोई स्टूडेंट जो पढ़ने वाले हैं वो सही बनाएगा, और उस वक्त आप काफी दूर तक फेंक कर मतलब फेंक दिए जाओगे, चले जाओगे। तो इजी क्वेश्चन को बनाना ही है। अगर आपको प्रॉब्लम होनी चाहिए, जो क्वेश्चन टफ है उसमें होनी चाहिए, तो प्रॉब्लम उसको सॉल्व करने के लिए आपको प्रैक्टिस सेट अभी से बनाना चालू करना चाहिए। अब मैं अगला प्रश्न लेने वाला हूँ, सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट प्लीज। मैं अगला प्रश्न के लिए आप लोग वेट करें। तो दोस्तों अगला प्रश्न है आपका 6 नंबर का आपके सामने, और ये आज का अंतिम प्रश्न है। मैं कुल 10 प्रश्न सॉल्व करने वाला था, पर मैं रोज रोज बोल के परेशान आपको नहीं करता हूँ कि मैं कुछ काम से जाना पड़ रहा है, कुछ भी तो होता है सबके साथ। तो खैर 6 प्रश्न भी है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और आप लोग अगर देखोगे तो इससे आप काफी, और मैं जितना भी ये प्रश्न लेके आ रहा हूँ सेट से ही लेके आ रहा हूँ, किसी बुक वगैरह से नहीं, टोटल सेट से लेके आ रहा हूँ। बिहार SSC के लिए खास करके आज का है। मैं RPF के लिए भी बनाता हूँ मैं वीडियो, पर RPF की परीक्षा अभी थोड़ी दूर है शायद, या फिर होने ही वाली थी। बिहार SSC बिल्कुल मुहाने पर है, और ये काफी सबको प्रताड़ित कर चुका है ये परीक्षा का जबरदस्त जो वेटिंग जो है सब लोग। इस वजह से मैं चाहता हूँ कि हर कोई अच्छे रिजल्ट लाए, मेरी कोचिंग में अच्छे रिजल्ट आए हर कोई। तो ये प्रश्न आपके सामने में है, इसके सामने देखिए 3 ये प्रश्न आकृति मैंने क्वेश्चन शॉर्ट में लिख दिया है। प्रश्न आकृति दी गई है, एक स्क्वायर है, ये तो बाहर में स्क्वायर है, सबके मायने नहीं होता है, तो मैंने प्रयास किया थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया क्योंकि जल्दबाजी हूँ मैं इसलिए। तो एक स्क्वायर इसके अंदर प्लस का चिन्ह है, फिर एक एरो आया और एक यहाँ पर लकीर खींचा गया। फिर नेक्स्ट में स्क्वायर है, प्लस का चिन्ह है, एक लकीर तो पहले था, एक लकीर फिर हो गया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ जो लकीर आया इस जगह पर ये लाइनिंग, तो एक एरो यहाँ पर आ गया। नेक्स्ट में फिर आगे बढ़े, स्क्वायर है, प्लस का चिन्ह है, तो ये 2 तो था ही, सॉरी ये 2 तो था ही, और एक नेक्स्ट आ गया यहाँ पर, और एक लकीर यहाँ पर आ गई, ये लाइनिंग एरो जो यहाँ पर आ गया। इस पर देख रहे हैं कि ये जो इस प्रकार से क्लॉकवाइज में एक एरो बढ़ता जा रहा है, और फिर ये एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, फिर एक बार यहाँ पर एक आकृति बढ़ गई। तो नेक्स्ट में क्या होना चाहिए दोस्तों, एक जो तीर यहाँ चला जाएगा और एक लाइनिंग यहाँ आ जाएगा, एक तीर यहाँ चला जाएगा क्लॉकवाइज में सीधा ऊपर की तरफ, इसका मुंह ऊपर रहेगा, और एक लाइनिंग बिल्कुल इस जगह पर आकर यहाँ मिल जाएगी। ये आपका आंसर। तो ये अगर आप लोग डायरेक्ट अगर देखोगे थोड़ा सा परेशान होता है, जैसे कि डी नंबर में आप लोग यहाँ कंफ्यूज होते हैं, शायद आपका आंसर नंबर डी हो, क्योंकि यहाँ पर भी देखो इस प्रकार से 4 खाने में ये बंद है, और बिल्कुल इसी प्रकार से एरो जा रहा है क्लॉकवाइज में, ठीक है। तो इस प्रकार से डी नंबर आपको कंफ्यूज कर सकता है, डी नंबर है नहीं, क्योंकि यहाँ पे इसका फिगर कुछ इस प्रकार का बना हुआ है। राजस्थान 80 नंबर का एरो तो बिल्कुल सही गया हुआ है, प्लस का चिन्ह भी है, पर ये और ये तो बिल्कुल इससे भिन्न है, कहीं से मैच नहीं कर रहा है। राजस्थान बी नंबर का, बी में बाकी एरो तो सही है, लेकिन उसी प्लस से बाकी सारे मतलब सामान्य कुछ प्रॉब्लम है, तो सारा प्रॉब्लम ही कर डाला है। तो ये जो है फिगर सेम यहाँ पर आगे मिलता है, जो मैंने कहा कि पहले यहाँ एक लाइनिंग गई, तो यहाँ पे तीर बना, मैं थोड़ा डीप कर दे रहा हूँ, फिर एक लाइनिंग यहाँ पर है, तो यहाँ पर एक क्लॉकवाइज में ऐसे तीर हुआ, एरो हुआ, फिर एक लाइनिंग यहाँ पर थी, ये लाइनिंग मेरे ख्याल से यहाँ से चालू होता तो अच्छे होता, और प्रैक्टिस सेट में यहाँ पर लाइनिंग है तो मैंने यहाँ पर दिया, लेकिन लाइनिंग ये यहाँ पर होना चाहिए था। मेरा मस्तिष्क जहाँ तक करता है, मेरा एक्सपीरियंस जहाँ तक करता है। तो एक लाइनिंग यहाँ पर हुई, तो यहाँ पर भी एक लाइनिंग हो गई है इस जगह पे, आप देख रहे हो। और बिल्कुल इसी प्रकार से जब एक लाइन यहाँ हुई, तो यहाँ पर एक एरो यहाँ पर हो गया। तो इस प्रकार से देखा जाए तो जो मैंने फिगर यहाँ पर जो बना के दिखाया है, वो एक लाइनिंग यहाँ पर, जो कि मैंने यहाँ नहीं किया था, एक लाइनिंग यहाँ पर एरो जो है यहाँ होना चाहिए था, और यानी यहाँ पर आपका फिगर हो जाएगा बिल्कुल ये वाला फिगर उठा के आप यहाँ रख दो, आपका आंसर नंबर हो जाएगा ए। तो कहीं को प्रॉब्लम नहीं,
अगर समझ में ना आया हो तो आप लोग पॉज करके इस वीडियो को अवश्य दोबारा देख लें, तो सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। और मैं शेडो आ रहा था तो मैं बार शेडो को अपना हटा देता हूँ, क्योंकि लाइटिंग की व्यवस्था तो बहुत ज्यादा है, परंतु कुछ बोर्ड पे ऊपर आ रहे थे तो मैंने नीचे से लिखना प्रारंभ कर दिया। तो ये मेरा पहला था आपको ये नन भरवाल के लिए रीजनिंग का। तो आपको ये कैसा लगा, इसकी जो है आप मुझे अवश्य बतावें, इस बात की जानकारी अवश्य दें। खासकर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स आते हैं दोस्तों की, मैंने जो देखते हैं वीडियो, लेकिन कमेंट्स उतने नहीं आते जितने मुझे आशाएं रहती हैं। किसी की जब मैं देखता हूँ 10 के मैं 2 रोज अपलोड हुआ और 10 के जो व्यूज हो गए, तो मुझे आशा होती है कि शायद मेरा भी कभी ऐसा हो, तो होगा जरूर, टाइम लगेगा, क्योंकि अब तो टाइम देख रहा हूँ कि शायद वक्त आ रहा है और मैं ग्रो कर रहा हूँ आप लोगों के प्यार से। तो ये प्यार ऐसा ही बना रहे और मेरी वीडियो को अपनी 8:30 से 9 बजे तक अवश्य आ जाऊंगा। थोड़ी अगर विलम्ब भी हो आप लोग वेट अवश्य कर लें। और मुझे अचानक ये वीडियो बंद करना पड़ा, क्योंकि मैं 10 तक मैंने सोचा था 10 को कम से कम मैं 10 मैथ्स में ये रीजनिंग बनाऊंगा। ये मेरा पहला रीजनिंग तब कैसा लगा इसका आप जो जरूर बतावे। और आप लोग बिहार एसएससी के लिए नियमित अध्ययन करें और रिल्यूशन से आप तैयारी कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी होगी जीके के लिए। और जीके संबंधी कोई प्रश्न हो आपको जानना चाहिए कि या कुछ तैयारी संबंधी, तो आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे। मैं ऑनलाइन जब भी आता हूं तो उसमें ही पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ जो कि आप लोगों को बहुत रोचक लगे। तब तक के लिए आगे दीजिए, बाय।